वेलकम बैक इनटू अनदर मार्केट अपडेट वीडियो जिसके अंदर मैं बिटकॉइन के प्राइस एक्शन के ऊपर मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और ये तीन ट्रेडिंग मेथड्स इस्तेमाल करूंगा। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल एलीटवेव मेथड, देन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एंड देन आईसीटी कॉन्सेप्ट। एलीटवेव मेथड के अंदर ये चीजें होंगी जो मैं इस्तेमाल करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पल्सिव वेव्स मैं बताता हूँ क्या होती है। इम्पल्सिव वेव से ये मुराद है कि एक प्राइस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है 5 वेव्स के अंदर, इसी तरीके से जाती है। ठीक हो गया। देन कोरेक्टिव वेव्स होती हैं उसके अंदर, यानी कि एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्राइस इस तरह के मूव में जाती है जिगजैग करके। देन फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल इस्तेमाल करूंगा। उस फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो टूल होता है वो ऐसे इस्तेमाल करते हैं, एक प्राइस के पॉइंट से दूसरे प्राइस के पॉइंट तक लेकर जाते हैं, फिर इंतजार करते हैं कि प्राइस कितना रिट्रेस करती है, प्रोजेक्ट के कितना करती है, वापस उस पॉइंट तक कितना जाती है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, प्राइस ने यहाँ से नीचे गई है, फिर वापस कितना जाएगी। वो यहाँ पर नंबर्स होते हैं, नंबर्स को इस्तेमाल करके हम मेजर करते हैं कि प्राइस ने हमें क्या दिखाया, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये थी पहले तीन चीजें जो कि रिप्ले मेथड के मेन मेन टॉपिक में आती हैं। एंड देन वॉल्यूम की बारी आती है। वॉल्यूम मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब वॉल्यूम में सबसे पहले मैं इस्तेमाल करता हूँ कमोडिटी वॉल्यूम डेल्टा डाइवर्जेंस, जिसको शॉर्ट नेम में इस्तेमाल करते हैं सीवीडी डाइवर्जेंस। वो ये आपके सामने एक डिफरेंट चार्ट है, इसको मैं यानी कि ये डिफरेंट चार्ट्स के जरिए देख सकते हैं। लेट्स सपोज पॉइंट ग्लास के जरिए भी देख सकते हैं, एजीजीआर एक वेबसाइट के जरिए देख सकते हैं, अटास एक क्या नाम है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, वहां से देख सकते हैं। ये मैंने किसी का कॉपी किया, बट ये है कि मुझे इसमें हर सारी डिटेल में प्राइस एक्शन की जो रियल टाइम बाइंग एंड सेलिंग वो दिखाई दे रही होती है, इसलिए मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। तो इसे इस्तेमाल करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपने ये देखना है कि प्राइस किस तरफ मूव कर रही है। प्राइस ऊपर को मूव कर रही है, अब आपने देखना है कि वॉल्यूम क्या उसका साथ दे रहा है ऊपर जाने को। अब देखिए प्राइस ऊपर को जा रही है, वॉल्यूम भी ऊपर को जा रहा है, फिर सब कुछ न्यूट्रल है। लेकिन चेंजिंग कहाँ पर आती है, प्राइस ऊपर को जा रही है लेकिन वॉल्यूम नीचे को जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं लेकिन प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं हर बार जब प्राइस प्रोजेक्ट करती है ऊपर को जाती है, फिर जब वापस आती है रिट्रेसमेंट में, यानी कि देखते हैं हम क्या यहाँ पर सेलिंग उसी तरह की हो रही है या उससे ज्यादा हो रही है। अगर ज्यादा सेलिंग हो रही है, प्राइस नीचे नहीं जा रही, तो दैट मीन्स यहाँ पर लिमिट ऑर्डर्स लगे हुए हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के, जो कि फिल होने के बाद प्राइस ऊपर को मूव कर जाएगी। ठीक हो गया। तो ये मैं इस्तेमाल करता हूँ वॉल्यूम के लिए। देन हीट मैप्स आते हैं, लिमिट ऑर्डर्स एंड लिक्विडेशंस। अब जहाँ तक बात है लिमिट ऑर्डर्स की, वो लिमिट ऑर्डर्स के लिए मैं ये ट्रेडिंग लाइट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता हूँ। ये पेड वर्जन है, इसके अंदर ये जहाँ पर येलो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये मतलब इसका ये मतलब होता है कि प्रीवियसली, यानी कि ये जब यहाँ पर प्राइस थे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर बायर नीचे वाली इस प्राइस के पॉइंट पर बायर्स इंटरेस्टेड है। लेट्स सपोज अगर प्राइस नीचे जाती है और नीचे जाती है, प्रूफ ऑफ सपोर्ट दिखाती है, तो ये जो बायर्स हैं ये बाय करेंगे, प्राइस ऊपर ऊपर को ले जाएंगे। या तो वो एक रिट्रेसमेंट होगी, यानी कि रिट्रेसमेंट होगी, या फिर यहाँ से इम्पल्सिवली ऊपर जाएगी प्राइस। ठीक हो गया। ये होगी लिमिट ऑर्डर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिक्विडेशन। लिक्विडेशन के लिए बिल्कुल सिंपल सी चीज मैं इस्तेमाल करता हूँ, तकरीबन आप में से हर किसी को पता होगा। ये जो येलो लाइंस हैं, ये कौन क्लास का चार्ट है। येलो लाइंस का मुराद, येलो लाइन से मुराद ये है कि यहाँ पर ज्यादा उनसे क्या नाम है लिक्विडेशन के लेवल वो यहाँ पर है। लेट्स सपोज अगर प्राइस नीचे जाती है तो ये वाली जो पोजीशन है लिक्विडेट हो जाएगी। तो हमेशा प्राइस जहाँ पर लिक्विडेशन होती हैं उसी तरफ मूव करती है, क्योंकि वहां पर इंस्टीट्यूशन ट्रेडर क्या नाम है लिमिट ऑर्डर्स लगे होते हैं। लिक्विडेशन होगी तो जो पोजीशन लिक्विडेट होगी वो किसी के लिमिट ऑर्डर में फिल हो जाएगी। ठीक होगी। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये है कि आपको आसान अल्फाज में ये बताऊंगा कि मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ येलो लाइंस को, कि यहाँ पर प्राइस नीचे जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। जहाँ पर ज्यादा येलो होती है वहां पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस वहां पर जाकर टच करे उसको। अब आप बात करते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल की, वीकली मंथली डेली। इसमें ये होता है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली चार्ट में जाना। मंथली चार्ट में ये जो सब ये वाला टूल है, फिक्स वॉल्यूम रेंज, ठीक है, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, इसको अपने क्या नाम है, ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है या प्रीवियस स्विंग लो है, जो भी आप चार्ट इस्तेमाल कर रहे हो वहां से लेके करंट प्राइस एक्शन तक लेकर आना है। इसकी जो नॉर्मल सेटिंग होती है वो इस तरह की होती है, प्राइस डिफॉल्ट में करो तो यहाँ पर ऐसे आपको दिखाई दे रही है, लेकिन मैंने इसमें चेंजिंग की हुई है। तीन तरह की मैंने सेटिंग रखी हुई है। सॉरी, ये वाली सेटिंग है मेरी से, आप कॉपी कर सकते हैं अगर करना चाहें, नहीं तो आप अपनी मर्जी से नॉर्मल जो डिफॉल्ट है उसको रख सकते हैं। एंड देन वीकली चार्ट पे जाते हैं। वीकली चार्ट अब आप सामने बिटकॉइन की चार्ट पे एनालिसिस करके दिखा रहा, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। जो फर्स्ट लो है वहां से आपने करंट प्राइस मूवमेंट तक लेकर आना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो नॉर्मल प्राइस एक्शन है। ठीक हो गया। मैं यहाँ पर अप्लाई एज डिफॉल्ट कर देता हूँ। ये जो रेड लाइन है ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल की लाइन होती है, इसका मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम ट्रेडेड हुआ होता है वो इस रेड लाइन की तरफ होता है।
जहाँ पर ये रेड लाइन होती है मोस्ट प्रोबेबली प्राइस वहां पर यानी कि एक बार जब यहाँ से रिजेक्शन खाएगी इसको टच करने के लिए जाएगी तो इसमें हो सकता है कि साल लगे, 2 साल लगे, या हो सकता है एक माह लगे, एक हफ्ता लगे, इट डजंट रियली मैटर। Point of control is a key element for the price action to go up or down। ठीक है, तो आपके सामने मैं इसको यहीं पे लॉक कर रहा हूँ। अब मैं जाऊंगा डेली के टाइम फ्रेम में इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए नीचे वाले लेवल से ये यहाँ तक मैं लेके आऊँ। ये हमारा पोर्ट कंट्रोल आ रहा है तकरीबन अराउंड 42,000। ठीक है, तो ये मेरा लेवल है जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा मेन सप्लाई का जो सॉरी डिमांड का जोन है मोस्ट प्रोबेबली प्राइस यहाँ पर जाके मैं थोड़ा सा प्रूफ सपोर्ट दिखाएगी। ठीक हो गया, और इसको मैं आपके सामने यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ। अब मैं आ गया ओवरऑल टाइम फ्रेम के अंदर। तो अब मैं आपके साथ जो पहले बातें कर रहा था कि कौन सी चीज़ किस काम के लिए मैं यूज़ करता हूँ, जी, इस चार्ट को दोबारा वापस ले आए हैं। आपको मैंने रेट मेथड के बारे में सब कुछ बता दिया है, कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करता हूँ मैं। ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सबसे पहले मैंने लिखा हुआ ट्रेंड डायरेक्शन। ट्रेंड डायरेक्शन से मुराद ये है कि प्राइस ऊपर को जा रही है, नीचे को जा रही है। और देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि प्राइस एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, नीचे आती है फिर ऊपर जाती है। और जो प्रीवियस स्विंग है अगर उसको ब्रेक करते हो तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। इसको आप नीचे वाली साइड की तरफ देख सकते हो, ऊपर वाली साइड की तरफ देख सकते हो, सेम चीज होती है। एंड देन रिट्रेसमेंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है उससे मुराद ये होती है कि प्राइस वापस रिट्रेसमेंट के लिए जाती है, तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल इस्तेमाल करके जो रिट्रेसमेंट के लेवल्स हैं उनको मेजर कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। एंड देन आईसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो उसमें डेली बाइज होते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर जाके हमें देखना होता है कि डेली के टाइम फ्रेम में आपको कैंडल्स ग्रीन दिखाई दे रही है, रेड दिखाई दे रही है, प्राइस किस तरफ मूव कर रही है, ऊपर मूव कर रही है, नीचे को मूव कर रही है, तो आपने उस ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। और ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं? ऑर्डर ब्लॉक ये होते हैं, लेट्स सपोज अगर प्राइस जी प्राइस यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर को गई है, ठीक है, इसने ये वाले जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका था। ठीक है, एंड देन प्राइस मोस्ट प्रोबेबली नीचे आती है। ये जो प्रीवियस की जो सी क्या नाम है जो रेड कैंडल होती है, या जो सी जो बिल्कुल नजदीक की तीन रेड कैंडल्स होती हैं उसको हम कंसिडर करते हैं ऑर्डर ब्लॉक। तो प्राइस नीचे आती है, उस ऑर्डर ब्लॉक को टच करती है, देन प्राइस करती है। ठीक है, तो ये है जी ऑर्डर फ्लो का कॉन्सेप्ट जो कि मैं आपके सामने क्लियर कर चुका हूँ। फेयर वैल्यू गैप्स क्या होती है? फेयर वैल्यू गैप ये होती है कि एक इम्पल्स मूव हुआ, उसके अंदर आपको तीन चार ग्रीन कैंडल्स दिखाई दी हैं, मैं मेरे केस में ब्लू कैंडल्स दिखाई दी हैं, तो जो कैंडल के अंदर गैप रह जाते हैं उनको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप्स। ठीक हो गया, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इन फुल डिटेल मैं किस तरह इस्तेमाल करता हूँ इन सारे ट्रेडिंग मेथड्स को। ठीक है, अब मैं आपको मार्केट अपडेट देने जा रहा हूँ। तो आपको हर चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि मैं किस तरह हर चीज़ इस्तेमाल करूँगा, कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल करूँ। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने लगी उसके लिए। तो मैंने आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ, देन आई एम गोना गो इनटू द 3 आवर टाइम फ्रेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यानी कि सबसे आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में ये है कि जो डिमांड का जोन है हमारा, सपोर्ट का जोन है, सप्लाई का जोन है, वो ये वाला सप्लाई का जोन है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर क्या नाम है इसको कॉपी कर सकते हैं जिस तरह भी आपका दिखता है। तो डिमांड का जोन मैंने इसलिए यहाँ पर ये रखा हुआ है क्योंकि ये देख रहे हैं यहाँ पर हमें काफी देर तक सपोर्ट मिलती रही है और प्राइस नीचे आई है, यहाँ से विक लगाई है, फिर बाद में जो नेक्स्ट कैंडल बनी है इसके ऊपर बनी है। अभी तक ये टच नहीं हुआ, तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस क्या करेगी? नीचे आएगी, इस पॉइंट को टच करेगी, देन चल जाएगी। इन केस के अगर ये वाला इस डिमांड का जोन है वो ब्रेक हो जाता है, फिर अगला हमारा सपोर्ट का लेवल कौन सा होगा? सपोर्ट का लेवल अगला ये वाला होगा। ये जो ट्रेंड लाइन पीछे से चलती हुई आ रही, देख सकते हैं इसको दो टच हुए हैं पीछे, फर्स्ट टच देन सेकंड टच। हो सकता है कि अभी हमें एक और टच मिले और प्राइस दोबारा रेस कर जाए ऊपर को। ठीक है, रेस करने से मुराद ये है कि या तो ऊपर जाएगी, वापस आ जाएगी नीचे, या जो दूसरा सिनारियो होता है उसमें ये होता है कि प्राइस पंप कर जाएगी। ठीक हो गया, तो ये आसान से तरीके से मैंने आपको समझा दिया। और अगर लेट्स सपोज ट्रेंड लाइन हमें ब्रेक होती हुई दिखाई देती तो नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल ये है, जहाँ पर मैंने एसआर लिखा होगा कि यहाँ पर हमें छोटी सी रेंज दिखाई दे रही है, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे जो तीन कैंडल्स हैं इनको हम ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया जी एनालिसिस हमारा बाय यूजिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब आईसीटी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं इसी टाइम फ्रेम के अंदर। अब आईसीटी कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल यानी कि डिफरेंट बता रहा है इस वक्त। आईसीटी कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हमें ये चीज दिखाई दे रही है कि प्राइस इस वक्त ना रेजिस्टेंस के ऊपर है, बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर, और लाइक सेम ही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ ही अलाइन कर रही है सारा ये जो सा
आईसीटी कॉन्सेप्ट का एनालिसिस है। तो उसके अंदर हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमें इस वक्त रिजेक्शन वाले पॉइंट पे जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है उसको प्राइस ने टच कर दिए। ऑर्डर ब्लॉक को जब प्राइस टच करती है तो वहां से प्राइस नीचे को चली जाती है। लेट्स सपोज अगर ऑर्डर ब्लॉक नीचे है तो यहाँ से टच करके प्राइस ऊपर को चली जाएगी, सही। तो ऑर्डर ब्लॉक कौन सी कैंडल्स होती है, किस तरह से उनको इस्तेमाल करते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड है। इस पे मैं एक पूरी डेडिकेटेड सीरीज मैं अपलोड करूंगा, क्योंकि बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट है। मगर मैं आपके सामने बिल्कुल आसान तरीके में ना, आसान तरीके से सारे एनालिसिस जो प्रीवियस है वो मुकम्मल करके, जो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो मार्केट मार्केट अपडेट होती है वो आपके साथ शेयर कर दिया करूंगा। आपको कोई टेंशन नहीं लगी, ठीक है। यहाँ पर आरएसआई देखें तो आरएसआई हमें प्रीवियसली उसने बेयर सिग्नल दिया था, इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त हमें बेरिश सिग्नल मिल रहा है। किस तरीके से? क्योंकि ये वाला जो हाई है और ये वाला हाई है, इसके अंदर हायर है बनता हुआ दिखाई दिया, लेकिन आरएसआई के अंदर बिल्कुल हमें बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दिया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी बेयरिश सिग्नल है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस अपना जो फेयर वैल्यू गैप का लेवल है, जो सा यहाँ पर 3 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमें एक ही कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आवरली टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो हमें यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप की एक कैंडल बनती हुई दिखाई देती है। मैं आपको दिखाता हूँ जरा किस तरह से मैंने इसको देखा। I'm gonna go into the 1 आवर टाइम फ्रेम। ये देख सकते हैं एक ये वाली कैंडल और एक ये वाली कैंडल, इसके 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 दरमियान वाली जो ये वाली कैंडल है, इसके अंदर ये गैप है। तो इसको मैं कंसिडर करता हूँ फिर वैल्यू गैप। फिर वैल्यू गैप से मुराद ये है कि प्राइस जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई है तो यहाँ पर गैप छोड़ दी। तो अभी क्या होगा, प्राइस या तो इसको फिल करके ऊपर चली जाएगी यहीं से, या फिर फिल करने के बाद जो इन अनफिल्ड एरिया ये वाला जो सा मैंने रेक्टेंगल लगाया हुआ, यहाँ पे आके इसे फिल कर जाएगी। ठीक है, जैसे कि फेयर वैल्यू गैप है वैसे ही अनफिल्ड एरिया मेरे लिए, ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ और इसे आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी नज़र में यही है कि ये जो सा हमारा अनफिल्ड एरिया, इसके अंदर ही कहीं हमें सपोर्ट मिलेगी और यहाँ से प्राइस पॉप कर जाएगी। ठीक है, इसको सपोर्ट करता है हमारा दूसरा जो एनालिसिस है, सॉरी, वॉल्यूम का एनालिसिस है, वो वो भी इसको सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि आप ये जो अनफिल्ड एरिया यहाँ पर है और इसके अंदर यहाँ पर लिमिट ऑर्डर हमें लगता है दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम जाए लिक्विडेशंस का जो सा हीट मैप है वो भी इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अ, जी, यहाँ पर हमें लिक्विडेशंस के लेवल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो मोस्टली ऐसे होगा, प्राइस नीचे जाएगी, इस एरिया को फील्ड करने के बाद प्राइस दोबारा रिट्रेस कर जाएगी। हाँ, ये देख सकते हैं आप। और प्राइस इस एरिया को फिल करने के बाद दोबारा दो काम कर सकती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला रिएक्शन होता है एज एक्सपीरियंस ट्रेडर एनालिस्ट, मैं आपको ये क्या नाम है, ये मशवरा दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना रिएक्शन क्या, रिएक्शन से मुराद यानी कि प्राइस नीचे आती है, नीचे आने के बाद सपोर्ट देती है, फिर क्या करती है, यहाँ तक आई, जैसे क्या नाम है, प्राइस थोड़ा सा पंप करेगी तो वहां पे क्या रिएक्शन होता है, एक एक्सट्रीम रिजेक्शन मिलती है, या फिर दूसरा जो अ, दूसरा जो सिनारियो होता है वो कुछ इस तरह होता है, हल्की सी ऊपर आती है, नीचे जाती है, रिट्रेसमेंट लेती है आहिस्ता आहिस्ता, फिर बाद में दोबारा पंप कर जाती है। तो यानी कि एज अ गुड ट्रेडर हमें क्या करना चाहिए? देखिए जी, मैं आपके साथ वो बातें शेयर करूंगा जो मैं क्या नाम है मैं पर्सनली करता हूँ। अब आपकी मर्जी, आप अपने अपने यानी कि अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हैं, आप अपने रिस्क को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मैं किस तरह मैनेज करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इंतजार करता हूँ प्राइस नीचे है, प्रूफ ऑफ सपोर्ट दिखाए, थोड़ी सी ग्रीन कैंडल्स बनती हुई दिखाई दें, यानी ब्लू कैंडल्स बनती हुई दिखाई दें, एंड देन मैं एंट्री ले लेता हूँ उस पॉइंट पे, रिट्रेसमेंट पे। ठीक है, अब रिट्रेसमेंट पे अगर मैंने एंट्री ले ली, मुझे यानी कि प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं यहीं पे अपनी ट्रेड क्लोज नहीं करूंगा। अपना जो स्टॉप लॉस है वो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर होगा। अगर मैंने देखा प्राइस हल्की सी पंप होती हुई दिखाई दे रही है, तो जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो ब्रेक इवन पे आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया, मैं इंतजार करूंगा एटलीस्ट जो है ना 50% का जो लेवल है, मैं दिखाता हूँ किस तरीके से। 50% का जो लेवल है, यानी कि इस पॉइंट से लेके नीचे तक अगर प्राइस गई है, अब जो 50% का रिट्रेसमेंट का फिबोनाची का लेवल है वहां तक टच करती है प्राइस, तो वहां से मैंने देखना रिएक्शन किस तरह का मिलता है। दो तरह की रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला रिएक्शन होता है वहां से टच करके प्राइस नीचे को आती है, और यहाँ पे क्या नाम है दोबारा रिट्रेसमेंट अभी छोटी सी मिलती है, तो यहाँ पे मैं अपनी लिक्विडेशन, सॉरी, जो पोजीशन है वो क्लोज कर देता हूँ। और जो दूसरा रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरह का होता है, यानी कि प्राइस नीचे को आती है, ऊपर टच करती है, नीचे आती है हल्की सी, फिर दोबारा ऊपर चली जाती है। तो मैं यहाँ पर पहले पॉइंट पे लगते साथ ही पोजीशन, अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करता। मैं कैसे क्लोज करता हूँ, एक बार टच किया इसने, दोबारा नीचे आई है, अब जो दोबारा रिट्रेसमेंट होगी वो मुझे बता देगी कि प्राइस ने पंप करना है या फिर क्या नाम है, वहां से रिजेक्शन मिलेगी। क्योंकि बाज़ ज़ात ऐसे होता है कि रिट्रेसमेंट लेने के बाद दोबारा प्राइस ऊपर चली जाती है, तो फिर बाद में रिग्रेट होता है कि यार काश मैं अपनी पोजीशन होल्ड कर लेता और
अपना जो प्यारा प्रॉफिट है वो बुक कर लेता हूँ। तो इसी तरह ये मैं जब यहाँ पर प्राइस आएगी वहां पर यानी कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर जब प्राइस आती है तो जो रिएक्शन मिलेगा उसमें मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप देख सकेंगे कि क्या आपने करना है। अब आपकी मर्जी होगी, जो मैं कर रहा हूँ आपसे शेयर कर दूंगा। आपने जो करना हो आपकी अपनी मर्जी होगी, ठीक है। तो यही नहीं कि यहाँ से मैं सपोर्ट मिलनी ही मिलनी है। हो सकता है कि प्राइस नीचे चली गई क्योंकि इस वक्त ओवर 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 बॉट हुई पड़ी है प्राइस। यानी कि अगर हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो सा होता है उसको देखें, ये कांग्लास के चार्ट पे मैं आया हूँ, यहाँ पर हमें दिखाई दे जाता है। और भी काफी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जितना ये हाई नंबर होता है, यानी कि 0 से लेके 100 तक जितना हाई नंबर होता है उतना ज्यादा लोग पोजीशन होल्ड करके बैठे होते हैं, उतना ज्यादा लोग बुलिश होकर बैठे होते हैं। जितना नीचे होता है, यानी कि 100 से लेके 0 तक जितना नीचे होता है उतने ज्यादा लोग बेरिश होते हैं, पोजीशन अभी शॉर्ट के खोल के बैठे होते हैं। हमेशा आप जो मार्केट ट्रेडर जो से होते हैं मेरे आपकी तरह के, वो जो सोच के बैठे होते हैं उनके अगेंस्ट होता है। तो इस वक्त मार्केट काफी ज्यादा यानी कि बुलिश इन्वायरमेंट में, ये भी नहीं मैं कह सकता कि प्राइस नीचे चली है क्योंकि बिल्कुल हाई पर है, और ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ से ऊपर चली है क्योंकि बिल्कुल हाई पर है। तो हमें साइड पे बैठ के कोशिश करनी है कि प्राइस जो हमारे जो मार्क किए हुए पॉइंट है, लेट्स सपोज मैंने ये मार्क किया हुआ जो पॉइंट यहाँ पे है, बजाय इसके कि मैं प्राइस के पीछे पीछे भागूं कि यार किसी ना किसी तरीके से मैं यहाँ पर एंटर हो जाऊं, ये हल्की सी रिट्रेसमेंट मिलेगी यहाँ पर एंटर हो जाऊं, और यहाँ पे मैं कोशिश करूं कि अब मैं अपनी पोजीशन होल्ड करके रखूं ऑल टाइम हाई की जाने। तो हो भी सकता है कि ऑल टाइम हाई मैं पिक कर लूं, हो सकता है कि ना पिक करूं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी की गेम है। अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो सेवा वो इंटरेस्टेड है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा लॉन्ग के अंदर या शॉर्ट के अंदर, आपने अगर कितना की ट्रेड खोली है। अगर नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। तो आपको एज अ गुड ट्रेडर साइड पे बैठ के इंतजार करने के प्राइस आपके मार्क किए हुए पोर्ट की तरफ आए। ठीक हो गया। ये जी हमारा एनालिसिस मुकम्मल हो चुका है बाय यूजिंग आईसीटी कॉन्सेप्ट एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब रिट्रो मेथड के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप वन के अंदर मैंने एक यहाँ पर रखा हुआ सिनारियो। ये इतने ज्यादा मैंने लाइनें और इतने ज्यादा लेटर लिखे, आपको कंफ्यूज नहीं करना। बिल्कुल आसान से तरीके से मैं बताऊंगा आपको। वो ये है कि इस इस एरिया से यहाँ तक जो प्राइस एक्शन हो चुका है, ऐसे वाला, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। और इसके आगे जो प्राइस एक्शन होगा फिर उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वेब डब्ल्यू मुकम्मल हो चुकी है। वेब डब्ल्यू जिगजैग होती है, या वेब डब्ल्यू होती है इरेगुलर जिगजैग, यानी कि एक मिनट, इस तरह नहीं अच्छा लगेगा ऐसे। इरेगुलर जिगजैग होती है, यानी कि वेव जो एक्स होती है, आई मीन जो वेव बी होती है, वो वेव ए के स्टार्टिंग डब्ल्यू के स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस कर जाती है। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल सादा सा एक जिगजैग सिनारियो या फिर 5 वेव्स बनती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाकर देखें, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाकर देखें तो हमें 5 वेव्स नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि एक बिल्कुल शार्प है, शार्प डिक्लाइन हमें यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि प्राइस ऐसे बस सीधे नीचे गई है। ये मैं इसको zigzag कंसिडर करता हूँ। यानी कि वेव डब्ल्यू मुकम्मल हो चुकी है। वेव एक्स के अंदर हमें क्या फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया है। वेव एक्स के अंदर हम zigzag भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन zigzag अच्छा नहीं लगेगा। हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता, क्योंकि यानी कि एक ऑकवर्ड सी करेक्शन है यहाँ पर। क्योंकि ये होता है कि वेव ए के बाद जो वेव बी होती है वो रिट्रेस करती है नॉर्मली, यानी कि 618 की जो लेवल है रिट्रेसमेंट का, या 50% का जो लेवल है, फिर वहां से जब प्रोजेक्ट करती है वेव सी का जो मिनिमम टारगेट होता है वो ये होता है, सॉरी, 1.618, यानी कि सॉरी, यानी कि जो मैक्सिमम लेवल होता है 1.618 होता है, लेकिन जो सबसे छोटा लेवल होता है वो 0.618 लेवल का जो प्रोजेक्शन का लेवल होता है। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं गंदी सी ड्राइंग कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मैं ऐसे ऐसे आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। हो सकता है कि आपको कोई समझ ना आ रही हो। मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बस यही मैं बताना चाहता हूँ कि एज अ एलीट वेब एनालिस्ट यहाँ पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक करेक्शन मुकम्मल हो चुकी है। करेक्शन से मुराद प्राइस ऊपर को जा चुकी है अपना, यानी कि यानी कि टोटल जो सा एक रिट्रेसमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल कर चुकी है। हो सकता है कि इम्पल्स वेव हो, और हो सकता है कि ये करेक्टिव करेक्टिव वेव हो। अगर तो इम्पल्स वेव है तो उसके बाद में हम एक्सपेक्ट करेंगे एक करेक्टिव वेव एंड देन अ ह्यूज इम्पल्स वेव। ठीक हो गया। या वो वेव थ्री होगी या वो वेव सी होगी। लेकिन अगर हम कहें कि यहाँ पर हमें
ए बी सी फॉर्म होती हुई दिखाई दी। इसका मतलब ये होगा कि हमें नीचे को एक इम्पल्स वेव दिखाई देने को मिलेगी। अच्छा, इम्पल्स वेव भी दिखाई दे सकती है, उसके बाद में दूसरी वेव क्या बनती हुई दिखाई दे सकती है, जिगजैग। जिगजैग से मुराद यानी कि वेव जो वाई है वो जिगजैग फॉर्म होगा, यानी एक ट्राइएंगल फॉर्म होगा। किस तरीके से? इस तरीके से, यानी कि वीकेंड आ रहा है, प्राइस ने बिल्कुल साइडवेज चलना है, ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा ऐसा, ये आइडियल प्राइस मूवमेंट वीकेंड के लिए, ठीक हो गया। जब ये वेब वाई मुकम्मल हो जाएगी, वेब वाई ये वाली जो सी मैंने यहाँ पर मार्क की हुई है, वेब वाई मुकम्मल हो जाएगी, दैट मींस वेब ए मुकम्मल हो जाएगी थोड़ी हाई टाइम फ्रेम की। और जब वेब ए मुकम्मल होगी, वेब ए के बाद हम इंतजार करेंगे वेब बी के मुकम्मल होने का। ठीक है, यानी कि इस प्राइस एक्शन को मुकम्मल होते होते तकरीबन 1 से 1.5 वीक लग जाएगा। ठीक है, ये मेरा सिनारियो नंबर 1 है। सिनारियो नंबर 1 से मुराद यानी कि जो मैंने सोचा हुआ है कि प्राइस इस तरह मूव कर सकती है, इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, यानी कि बाय यूजिंग वन एनालिसिस इन अरीथमेटिक मेथड। ठीक हो गया, इसको मैं हाइड करता हूँ। अब सिनारियो नंबर 2 की तरफ जाते हैं। यानी कि इसमें ये है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें ये है कि अभी फिलहाल जहां पर प्राइस मूव कर रही है, यहाँ पर मैं शॉर्ट नहीं खोलूंगा। शॉर्ट अगर खोलना चाहता तो मैं इंतजार करूंगा प्राइस प्रीवियस लो को ब्रेक करे, देन रिट्रेस करे। रिट्रेस करने के बाद जो सीवीडी है, एक कमोडिटी वॉल्यूम डेल्टा है, उसके अंदर हमें सॉरी छोटा सा एक काम था वो करने चला गया था। अच्छा, इस यानी कि अगर मिसाल के तौर पर प्राइस नीचे ब्रेक करती है प्रीवियस लो को, तो हम देखेंगे कमोडिटी वॉल्यूम डाटा के अंदर में क्या दिखाई दे रहा है। कमोडिटी वॉल्यूम डाटा से मुराद ये कि प्राइस अगर इस लो को ब्रेक करती है और ये जो वॉल्यूम का लेवल है वो ऐसे करे कि अपना जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक कर दे, यानी कि बायर ज्यादा आ रहे हो लेकिन प्राइस ऊपर को मूव ना करे, फिर हम क्या नाम शॉर्ट खोलेंगे, अदरवाइज हम शॉर्ट नहीं खोलेंगे। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा सिनारियो नंबर 1 कंप्लीट। और अगर हम यहाँ पे लॉन्ग खोलना चाहते हैं, लॉन्ग से मुराद ये है कि हम इंतजार करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एटलीस्ट कि यहाँ ये वाला जो लेवल है, ये वाली पिवट है, ये ब्रेक कर जाए। या फिर अगर हम यहाँ पर लेट्स सपोज फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाते हैं, यहाँ से इस लो से जो करना है, हमने ऊपर तक लेकर जाना है, तो ये वाले जो लेवल्स हैं, यानी कि 50%, 0.618 एंड 0.786, ये वाले लेवल्स हैं यहाँ पर हम लॉन्ग खोल सकते हैं। अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि ये इनवैलिडेशन का लेवल है। लेट्स सपोज अगर इसको ब्रेक कर गया तो फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि हमारे नेक्स्ट लेवल कौन से हो सकते हैं नीचे की तरफ के। ओके हो गया, ए सिंपल एंड इन फुल डिटेल आपको मैं बता चुका हूँ ग्रुप नंबर 1 का जो सिनारियो नंबर 1 है, एंड देन लेट्स टॉक अबाउट द सिनारियो नंबर 2 इन द ग्रुप 2। ये भी सेम ही वैसा ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। यानी कि वेव ए यहाँ पर मुकम्मल हुई है, वेव बी यहाँ पर फॉर्म हो रही है, ये मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वेव बी यहाँ पर फॉर्म हो रही है, वेव बी ने क्या करना है, जो वेव ए का जो एंडिंग पॉइंट है उसको ब्रेक करके ऊपर चले जाना है। ऊपर जाने के बाद क्या होगा, होगा ये यानी कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये मेथड है। इससे मुराद ये है कि जो वेब ए है ना, ये वाली, इसका जो एंडिंग पॉइंट है उसको, स्टार्टिंग पॉइंट है उसको ब्रेक करके ये जो से ये वाले लेवल्स हैं, इन लेवल्स में से किसी भी लेवल्स के अंदर से हमें रिजेक्शन मिलेगी, प्राइस नीचे चली जाएगी। ठीक होगी, तो ये कुछ इस तरह है। यानी कि वेब बी के अंदर क्या फॉर्म हो रहा है, वेब ए बी एंड देन वेब सी किस तरह, यानी कि वेब सी को लॉन्ग लॉन्ग के लिए ट्रेड कर सकते हैं, वेब बी को शॉर्ट के लिए ओनली तब ट्रेड करेंगे जब हमें ये लो ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा, यानी प्राइस नीचे जाती है, ये वाला लो ब्रेक करती है, देन रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर आती है, हमें सीवीडी डाइवर्जेंस वेरी सिग्नल देता है। ठीक है, यानी कि बायर ज्यादा आ रहे हैं लेकिन सेलिंग प्रेशर जो सा है वो क्या नाम है जा रहा है, प्राइस नीचे को मूव कर रही है, ऊपर को मूव नहीं कर रही। तो हमें ये पता चल जाएगा यहाँ पे लिमिट और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के फिल हो चुके हैं, प्राइस नीचे जाएगी, देन हम अपना जो टारगेट होगा वो ऐसे रख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट पीवट देन नेक्स्ट पीवट, और इसी तरह से हम दोबारा वहां पर अपनी पोजीशन क्लोज करके लॉन्ग खोल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हर चीज को देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने हीट मैप लिखा, हीट मैप से मुराद यानी कि ये जो वेब बी है, वेब बी के जो रिट्रेसमेंट केवल्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये वाले देखें, देख सकते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जो लो प्रोबेबिलिटी वाला 38% है, देन 50%, देन 618% वाला। ठीक है, और मैं सबसे ज्यादा जो उसका क्या नाम है, सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी वाला होता है उस पर गौर करूंगा। वो भी इसलिए क्योंकि मैं अगर वॉल्यूम जाकर चेक करूँ तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वाले लेवल पे 61,600 पे बाइंग पेंडिंग ऑर्डर लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस आए। ठीक है, यहाँ पर लगे हुए से मुराद ये है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये बड़े ऑर्डर्स हैं, ये मेरे और आपकी तरह के ट्रेडर्स के नहीं है, बड़े ऑर्डर्स हैं। यानी कि प्राइस अगर वहां पर जाएगी तो वहां पर हमें कुछ दिखाई देगा, बाइंग बाइंग प्रेशर वहां पर हमें दिखाई देगा। एटलीस्ट ये होगा कि प्राइस थोड़ी सी रिट्रेस करेगी, 50% तक जाएगी, फिर वहां से रिजेक्शन मिलने के बाद अगर हम देखें दोबारा रिजेक्शन मिल रही है, तो यहाँ पर हम अपनी जो पोजीशन है वो क्लोज कर सकते हैं। हम प्रॉफिट में रहेंगे क्योंकि हमने बाद में अपना जो एक प्रोजेक्शन होगी उसके बाद में अपना जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पर लगा देना। लेट्स सपोज अगर प्राइस नीचे आती भी है, नीचे वाला लो ब्रेक नहीं करती, वहां से हमें फिर दोबारा से सिग्नल मिलता है बाइंग का, दोबारा हम बाई कर लेंगे। ठीक है,
तो ये होती है ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्रीज। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा शार्प होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। ग्रुप नंबर टू का जो एनालिसिस टू था वो भी मुकम्मल हो चुका है। एंड देन ग्रुप नंबर थ्री का जो एनालिसिस थ्री है, मेरा सिनारियो थ्री है, वो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। उसके अंदर कुछ इस तरह से है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस वाले पॉइंट से जो नीचे को एक इम्पल्स मूव होता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद में जो करेक्टिव मूव है ये भी मुकम्मल हो चुका है। इसका जो मोस्ट कॉमन लेवल है वो 76%, 88% है। अब यहाँ से मुझे रिजेक्शन मिलने वाली है। रिजेक्शन से मुराद ये होगा कि अब जो नीचे वाला रिजेक्शन मिलेगी, पक्को यार, सॉरी अबाउट दिस, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, सॉरी यार। थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है एनालिसिस करते हुए, क्योंकि इस वक्त मेरे पास जो सा माउस है वो थोड़ा सा सही काम नहीं कर रहा। तो दोबारा उसी उसी क्या नाम है, उसी टॉपिक पे बात करते हैं। वो ये है कि वेब बी यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है, वेब सी फॉर्म होने जा रही है। वेब सी क्या होगी? वेब सी से मुराद ये है कि जो वेब ए का जो एंडिंग पॉइंट है वो ब्रेक होगा, यानी कि वेब सी ने इसको ब्रेक करना है। वो दो तरीके से करेगी, यानी कि एक तो हो सकता है कि यानी कि इम्पल्स वेव इस तरह से ब्रेक करें, और जो दूसरा तरीका होता है वो इस तरह से होता है कि वेब ए देन वेब बी देन वेब सी, फिर हम इसको चेंज कर देंगे। जैसा वेब ए है इसको हम डब्ल्यू कर देंगे, जो वेब बी है इसको एक्स कर देंगे, जो वेब सी है इसको वाई कर देंगे। ठीक हो गया? यानी कि बहुत ही सिंपल है। इस सिनारियो में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे हमें सपोर्ट वगैरह कोई नहीं मिलेगी। ये हम सोच कर बैठे हुए हैं कि यहाँ पे हमें सपोर्ट मिलेगी। अगर लेट्स सपोज को ब्रेक कर जाती है तो ये वाला जो सिनारियो है वो काम में आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक और खूबी है, वो खूबी ये है कि वेब ए के फॉर्म होने के बाद जो वेब बी है वो इरेगुलर अभी हो सकती है, यानी कि वेब उसके अंदर वेब ए फॉर्म हो चुकी है, वेब बी फॉर्म होगी, देन वेब सी फॉर्म होगी। यानी कि यहाँ पे हमें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट मिलेगी, रिट्रेसमेंट के बाद हमें सपोर्ट मिलेगी, यानी कि हम इंतजार कर रहे होंगे कि प्राइस नीचे है, ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, यहीं से हमें क्या नाम है रिजेक्शन मिल जाएगी, प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देगी। अपना जो प्रोजेक्शन का लेवल है वेब बी का, जो इरेगुलर वेब बी का, उसे जाकर टच करेंगे, टच करने के बाद फिर बाद में वेब सी फॉर्म होगी। सही हो गया? वेब सी जब फॉर्म हो जाएगी वो कुछ इस तरह से होगी, यानी कि ये जो जिगजैग जो इरेगुलर जिगजैग होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक हो गया? यानी कि ये वेब ए मुकम्मल हो जाएगी बड़े टाइम फ्रेम की, एंड देन वेब बी फॉर्म होगी इस तरह से। ठीक है? देन वेब सी फॉर्म होगी। तो ये एक कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। और आप यानी कि परेशान नहीं होना। अब अभी आपको कुछ चीज़ों की समझ आई होगी, कुछ चीज़ों की नहीं समझ आई होगी, आपने दोबारा वीडियो को पॉज करके दोबारा पीछे जाके जिस चीज़ की समझ नहीं आई उसको देख लेना, उसको दोबारा नोट कर लेना। यानी कि नेक्स्ट जो मेरी मार्केट की अपडेट की वीडियो होगी उसमें मैं हो सकता है कि वो चीज़ दोबारा किसी और तरीके से बताने की कोशिश करूँ। तो वो जब मैं किसी और तरीके से बताने की कोशिश करूंगा तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि फिर भी ना क्लियर हो, तो नीचे कोशिश मैं करूंगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं जो टेलीग्राम का चैनल है मेरा, वो पब्लिकली फ्री है, यानी कि आपको कोई पैसे वगैरह नहीं देने पड़ेंगे। वहां पर जाके आप ऐड हो जाए तो वहां पर डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपके मैसेज का जवाब दे दूंगा। कोई भी किसी किस्म का सवाल हो, किसी भी रिलेटिव अकाउंट के बारे में या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में, या कुछ पूछना चाहते हो कि भाई आप किस तरह एनालिसिस करते हैं या ये या वो, एनी एनी क्वेश्चन यू हैव, आप वहां पर आगे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि ये आप यहाँ पर गलत कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं, या आप मुझे कोई मशवरा देना चाहते हैं कि तुम ऐसे करो, तो वो भी मैं आपका मशवरा भी यानी कि सुनूंगा, उसको मैं एक गनीमत समझूंगा। सारी बात है, इतनी बिजी दुनिया के अंदर अगर आप टाइम निकाल के मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, सारी बात आपने कुछ वैल्यूबल देखा होगा मेरे अंदर, मुझे वैल्यूबल समझा होगा तो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टिल नाउ। हाँ, जाने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि आप सोच रहे होंगे एसएसएल क्या लगा है। एसएसएल से मुराद ये है कि सेलर साइड लिक्विडिटी, या आईसीडी का कॉन्सेप्ट है। इससे मुराद ये होती है कि लेट्स सपोज अगर प्राइस एक जगह पे काफी देर तक रुकी रही, वहां से पंप करके ऊपर गई है, तो यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, तो प्राइस नीचे आएगी, स्टॉप लॉसेस हिट करेगी, तो ये वाला जो सिनारियो मेरा फॉर्म होता है वो दिखाई दे सकता है आपको। ठीक होगा? तो इन सब की आप स्क्रीनशॉट खींच के रख लें ताकि आपको याद रहे मैंने क्या बात की थी, और आप उनको अगर अगर यानी कि जो स्क्रीनशॉट है उनके मुताबिक आपको प्राइस एक्शन होता हुआ फॉर्म फॉर्म होता हुआ दिखाई दे, तो आप उस तरीके से ट्रेड कर लें। आपको यानी कि दोबारा वापस जाके पूरी वीडियो ना देखनी पड़े। ठीक हो गया? आप नोट कर सकते हैं कि किस टाइम पे इसने बात की थी, ये वाली वो वाला डायरेक्टली जाके टाइम फ्रेम खोल के आप चेक कर सकते हैं वीडियो को। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टिल नाउ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।